गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी तक ने हम लोगों ने देख लिया है वन लाइनर के रूप में संपूर्ण बिहार घटनाक्रम यानी जनवरी से लेकर के अगस्त तक देख लिया। और अब जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे आपको सितंबर से लेकर के दिसंबर तक देखेंगे ठीक है। और ये जो करंट रहेगा 2021 का सितंबर से दिसंबर तक 2021 का बिहार करंट वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2021 का करंट पहला दिया हुआ है। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड कितने करोड़ में खरीदा गया है? तो 1.65 करोड़ में। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड कितने करोड़ में खरीदा गया है? तो 1.65 करोड़। बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है तो मुजफ्फरपुर के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मिली मंजूरी के अनुसार बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन होंगे? तो नीतीश कुमार होंगे। हाल ही में मिली मंजूरी के अनुसार बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन होंगे? तो नीतीश कुमार होंगे ठीक है। नेक्स्ट है, गोपालगंज बिहार के किस खिलाड़ी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है अभिषेक कुमार एवं मनोज सानवत। गोपालगंज बिहार के किस खिलाड़ी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभिषेक कुमार एवं मनोज सानवत ने जीता है। नेक्स्ट है, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने वाली भारत की पहली पार्टी कौन बन गई है? तो जेडीयू बन गई है, यानी जेडीयू बन गई है ठीक है, जेडीयू बन गई है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले के निवासी प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो ये पटना के हैं। प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर के तर्ज पे भारत कॉलर ऐप बनाया है तो ये पटना के हैं। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं 2016 की तुलना में 2021 की कितनी गुना बढ़ गई है? तो ये 5 गुना बढ़ गई है। देखिए ध्यान रखिएगा, साइबर फ्रॉड। नेक्स्ट है, बिहार में केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि 13 सितंबर को मनाई गई है। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो वैशाली जिला में हुआ था। उनका जन्म वैशाली जिला में हुआ था ठीक है। बिहार में केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि 13 सितंबर को मनाई गई। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो वैशाली जिला में हुआ था, यानी पटना वैशाली ठीक है, पटना के बाद वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले के पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड जीता है? तो खगड़िया के हैं दीपक कुमार ने कुश्ती में स्टेट चैंपियन अवार्ड जीता है, ये खगड़िया के हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये मधुबनी से संबंधित है, ये मधुबनी से संबंधित है। मधुबनी कहाँ है? तो सुपौल और सीतामढ़ी के बीच में है मधुबनी। सुपौल और सीतामढ़ी के बीच में है मधुबनी। नेक्स्ट है, बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो 20 शिक्षकों को चयनित किया गया है। बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो 20 शिक्षकों को चयनित किया गया है। किसे हाल ही में ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो डॉक्टर मोहन मिश्रा को। किसे हाल ही में ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो डॉक्टर मोहन मिश्रा को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खगड़िया के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंसी
एक्सीलेंस बनाया जाएगा तो सहरसा, ठीक है, सहरसा के लिए। बिहार के किस जिला में खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा तो सहरसा, सहरसा में बनाया जाएगा, ठीक है। सहरसा ये कहाँ पड़ेगा आपको, तो सहरसा आपको पड़ जाएगा, सहरसा आपको पड़ जाएगा एक खगड़िया और मधेपुरा के बगल में सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा के बगल में सहरसा। इसका बॉर्डर, सहरसा का बॉर्डर दरभंगा से भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले के कुमार सौरव का नाम गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है तो दरभंगा के हैं। कुमार सौरव का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, कहाँ के हैं तो दरभंगा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भागलपुर बिहार के सत्यम मिश्रा को किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है तो ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। भागलपुर बिहार के सत्यम मिश्रा को किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है तो ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। भागलपुर कहाँ पड़ेगा तो कटिहार और बांका के बीच में भागलपुर पड़ेगा। नेक्स्ट है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं तो ये कटिहार के हैं, ध्यान रखेंगे ये कटिहार के हैं। नेक्स्ट है, मथुरा में आयोजित जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के किस खिलाड़ी को 23वां स्थान मिला है तो मनीष कुमार को मिला है। मथुरा में आयोजित जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के किस खिलाड़ी को 23वां स्थान मिला है तो मनीष कुमार को 23वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर कितने से अधिक लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तो 35 लाख लोगों को टीका निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का 19वां मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा तो बिहटा में बनेगा। बिहार का 19वां मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा तो बिहटा में बनेगा। नेक्स्ट है, टी वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 खेलने वाले ईशान किशन का पैतृक जिला कौन सा है तो नवादा है, ठीक है, नवादा है। नालंदा के बाद पड़ेगा नवादा, नवादा झारखंड से सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव को लेकर कितने रुपए जारी किए हैं तो 164 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव को लेकर कितने रुपए जारी किए हैं तो 164 करोड़ रुपए जारी किए। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ध्यान रखेंगे कमी आई है तो 0.86% की कमी आई है, 0.86% की कमी आई है। नेक्स्ट है, किस सेवानिवृत्ति लॉन्स नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है तो चंद्रकेत प्रसाद यादव को। किस सेवानिवृत्त लॉन्स नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है तो चंद्रकेत प्रसाद यादव को, चंद्रकेत प्रसाद यादव को। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की ताज़ा रैंकिंग में बिहार की किस शिक्षण संस्था को जगह मिली है तो IIT पटना तथा NIT पटना को जगह मिली है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा में मौजूद होने की पुष्टि की है तो ये रोहतास में है। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है तो रोहतास में। हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी है तो किशनगंज की हैं, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी है, एक किस जिले की हैं तो ये हैं किशनगंज की हैं। किशनगंज कहाँ पड़ेगा तो आपको अररिया के बाद किशनगंज पड़ेगा, ठीक है, अररिया के बाद
किशनगंज, यानी लास्ट पश्चिम बंगाल से सटने वाला जो जिला है वो किशनगंज है। नेक्स्ट है, जर्मनी और चीन के बाद किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो रेल कारखाना जमालपुर में। जर्मनी और चीन के बाद किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो रेल कारखाना जमालपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी स्वेंस चैंपियनशिप 2021 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी स्वेंस चैंपियन 2021 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के राज मंगल बिसाद को भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मधेपुरा में। बिहार के किस जिले के राज मंगल बिसाद, ध्यान रखेंगे, राज मंगल बिसाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मधेपुरा के हैं, ठीक है। मधेपुरा कहाँ पड़ेगा? तो मधेपुरा आपको पड़ जाएगा, आपको सहरसा और सुपौल के बीच में मधेपुरा पड़ जाएगा, सहरसा और सुपौल के बीच में मधेपुरा। नेक्स्ट है, चर्चा में आई पुस्तक पटना डायरी की लेखक या लेखिका कौन है? तो निवेदिता है। पटना डायरी के लेखक या लेखिका कौन है? तो निवेदिता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के बांका जिले में मंदार रोपवे का उद्घाटन हुआ है, किस वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था? तो 2017 में किया गया था। हाल ही में बिहार के बांका जिले में मंदार रोपवे का उद्घाटन हुआ है, किस वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था? तो 2017 में शिलान्यास किया गया था, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में और कितने जगहों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो 6 जगहों पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं? तो रचित राज। पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं रचित राज। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार में किस जिला कोर्ट में अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए रेप की कोशिश करने वाले जेल गए आरोपी को गांव की 2000 महिलाओं के कपड़े धोने की शर्त पर रिहा कर दिया है? तो ये पटना जिला है, ध्यान रखेंगे, पटना जिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कब परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 21 तारीख को, हर माह 21 तारीख को, ध्यान रखेंगे, हर माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम की धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पर है? तो 3रे स्थान पे, पटना 3रे स्थान पे, ध्यान रखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम के धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पर है? तो 3रे स्थान पे है। नेक्स्ट है, 21 सितंबर को बिहार में किस जिले में बने मंदारा रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो ये बांका जिले में है, ध्यान रखेंगे, बांका कहाँ है? तो भागलपुर और जमुई के बीच में है बांका। ये झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, भागलपुर और जमुई के बीच में है बांका, ठीक है। मंदारा रोपवे का उद्घाटन किया है बांका जिला में। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2021 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जयंती, रामधारी सिंह की 123वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो ये बेगूसराय में हुआ है, ठीक है, बेगूसराय में इनका जो है जन्म हुआ है, ठीक है। तो बेगूसराय कहाँ पड़ेगा आपको? तो बेगूसराय पटना से सटा हुआ है, ठीक है, बेगूसराय जो है पटना से सटा हुआ, पटना के पूर्वी साइड में बेगूसराय पड़ेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दी है? तो बिहार ने दिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दिया है? तो बिहार ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग मंत्री ने किस जिले को उद्योग का क्लस्टर बनाने की मंजूरी देने की घोषणा की है? तो पटना। उद्योग मंत्री ने किस जिले को उद्योग का क्लस्टर बनाने को मंजूरी दिया है? तो ये पटना जिला को दिया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 का देख लेते हैं। सीबीएसई द्वारा सत्र
के सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के लिए चयनित 1367 छात्राओं में बिहार की कितनी छात्राएं शामिल हुई हैं? तो 186 छात्राएं बिहार की शामिल हुई हैं। सीबीएसई द्वारा सत्र 2020 के सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के लिए चयनित 1367 छात्रों में बिहार की कितनी छात्राएं शामिल हुई हैं? तो 186 छात्राएं शामिल हुई। नेक्स्ट है 13वां बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भागलपुर में किया गया है। 13वां बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भागलपुर जिला में किया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार अब सरकारी विद्यालयों में लैब व्यवस्था को लेकर किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो आईआईटी पटना के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार अब सरकारी विद्यालयों में लैब व्यवस्था को लेकर किसके साथ समझौता करने का फैसला लिया है? तो आईआईटी पटना के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पटना हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? तो 4 जजों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पटना हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? तो 4 जजों की स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की नैन्सी राय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 देख लेते हैं इसको, डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो ये पूर्णिया की है। नैन्सी राय कहाँ की हैं? पूर्णिया की हैं और इन्होंने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सूद चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 का आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्णिया के हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सूद चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिया को ध्यान रखेंगे, पूर्णिया को। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1921 पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 105वां जो है पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1917। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1917। आइए नेक्स्ट देखते हैं गया के फाल्गु नदी पर बन रहे बिहार का पहला रबर डैम कब तक बनकर तैयार होगा? तो 2023 तक रबर डैम बनकर के तैयार होगा। ध्यान रखेंगे ये फाल्गु नदी पे बन रहा है, गया के फाल्गु नदी पे पहला रबर डैम बन रहा है जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर वुमेन्स टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तान कौन है? तो अपूर्वा कुमारी कप्तान है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर वुमेन्स टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तान कौन है? तो अपूर्वा कुमारी कप्तान है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए चयनित किया गया है? तो 33 जिले। ध्यान रखेंगे 33 जिले। हाल ही में बिहार के कितने जिले के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय KGBB को गर्ल्स फर्स्ट, ध्यान रखेंगे गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए चयनित किया गया है? तो 33 जिलों को गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की रेणु कुमार यादव, ध्यान रखेंगे रेणु कुमार यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है? तो अररिया। बिहार के किस जिले के रेणु कुमार यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है? ये कहाँ की हैं? तो अररिया की हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस जिले के विकास के स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो सारण ने जीत लिया है। किस जिले के विकास के स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो सारण ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेक्स्ट है किस राज्य के ध्यान रखेंगे किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बने गए हैं? तो झारखंड के बन गए। किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी के चयन समिति के चेयरमैन बन गए हैं? तो झारखंड के। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के
प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरविंदर कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये मधुबनी के। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो मधुबनी के हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के जिले में कौन 18 वर्ष के ऊपर सभी आवासित 100% आबादी को कोविड का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बना है? तो पूर्वी चंपारण पहला जिला बन गया है। बिहार के जिले में कौन 18 वर्ष के ऊपर के सभी आवासित 100% आबादी को कोविड का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बना है? तो पूर्वी चंपारण बन गया है। किस स्थान पर बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है? तो द्वारका में की गई है, ध्यान रखेंगे, द्वारका में की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों को बिहार सरकार ने कितने राशि देने की घोषणा की गई है? तो 2 लाख रुपया घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों को 2 लाख देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के शिवम खनित को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का किताब से सम्मानित किया गया है? तो जमुई के हैं ये। बिहार के किस जिले के शिवम खनित को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का किताब से सम्मानित किया गया है? तो ये जमुई के हैं। किस जिले की टीम ने 47वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का किताब जीत लिया है? तो ये भागलपुर ने जीत लिया। किस जिले की टीम ने 47वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता, ध्यान रखेंगे, 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का किताब जीत लिया है? तो ये भागलपुर ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल एवं डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल एवं डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2021 को किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की जयंती मनाई गई है? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। 11 अक्टूबर 2021 को किस महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी और राजनेता की जयंती मनाई गई है? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार 2021 की 15वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान, ध्यान रखेंगे, उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूर्यबाला को दिया जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार 2021 का 15वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूर्यबाला को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से दीघा में आयोजित 3री राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप, ध्यान रखेंगे, दीघा में आयोजित 3री राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहे हैं? तो शैलेश कुमार पटना के हैं, ये प्रथम स्थान पर रहे हैं शैलेश कुमार, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित नेशनल स्वात चैंपियन में बिहार ने खिलाड़ियों के कितने पदक जीते हैं? तो 18 पदक ने जीत लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित नेशनल स्वात चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीत लिया है? तो 18 पदक जीत लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बिहार किस स्तर पर एक नोडल क्लस्टर स्कूल बनेगा? तो पंचायत स्तर पर, ध्यान रखेंगे, बिहार किस स्तर पर एक नोडल क्लस्टर स्कूल बनेगा? तो पंचायत स्तर पर एक नोडल क्लस्टर स्कूल बनेगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के पुराने बिजली मीटर को प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो 2025 तक जो है बिजली मीटर को प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की घोषणा है, 2025 तक। हाल ही में औरंगाबाद प्लस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार के कितने पैलेस ऑफ सेफ्टी हैं? ठीक है, तो कितने पैलेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो 33 हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में औरंगाबाद पैलेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार के कितने पैलेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो 33 हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले के अनुभव
राज को 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में श्री ग्यासी राम गोयल, ध्यान रखेंगे, श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले के अनुभव राज को 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर के हैं अनुभव राज को ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अनुभव राज को, ये मुजफ्फरपुर के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध होंगे? तो 6 बेड उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध होंगे? तो 6 बेड उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया है? तो दानापुर मंडल ने किया है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को पूर्व मध्य रेलवे के किस मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आयोजित किया है? तो दानापुर मंडल ने आयोजित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 197वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गया जिले का। 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 197वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गया जिले का। नेक्स्ट है, हाल ही में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव, जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का मधेपुरा जिला अदालत ने कितने साल पुराने अपहरण के मामले में जमानत दे दिया है? तो 32 साल, ध्यान रखेंगे, 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जमानत दे दिया है पप्पू यादव को। नेक्स्ट है, पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ऑफ गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो 3 पदक अपने नाम किया। ध्यान रखेंगे, पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियन में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो 3 पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया है? तो पटना में। बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया है? तो पटना में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाजरथ अस्पताल मोकामा को किस मंदिर ने संचालित करने की पेशकश की है? तो महावीर मंदिर पटना। हाल ही में नाजरथ अस्पताल मोकामा को किस मंदिर ने संचालित करने की पेशकश की है? तो महावीर मंदिर पटना ने। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अनुरक्षण मोबाइल ऐप, ध्यान रखेंगे, अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ग्रामीण सड़कों की निगरानी से है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ग्रामीण सड़कों की निगरानी से संबंधित है। खगड़िया जिले के किस 2 महिला खिलाड़ियों का चयन 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हुआ है? तो मीनाक्षी और शिवानी कुमार का, ध्यान रखेंगे। खगड़िया जिले के किस 2 महिला खिलाड़ियों का चयन 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हुआ है? तो मीनाक्षी का और शिवानी कुमारी का जो है हुआ है। ये खगड़िया जिले के 2 महिला हैं, खगड़िया जिले की ये महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुंगेर में किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 103वां जो है स्थापना दिवस, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 103वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो नालंदा प्रथम स्थान पे है। राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो नालंदा जिला प्रथम स्थान पे है। नालंदा ये पटना से सटा हुआ है। पटना को केंद्र मान करके ध्यान रखेंगे, मैप को पूरा याद कर लेना है। और या तो आप मैप लेकर के बैठेंगे तो आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक प्रभावी हो गया है। वर्तमान में ये कहाँ सेवा देगा? तो दरभंगा एयरपोर्ट तथा महाबोधि मंदिर में सेवा देगा। हाल ही में बिहार में
सशस्त्र पुलिस बल विधेयक प्रभावी हो गया है। वर्तमान में ये कहाँ सेवा देगा? तो दरभंगा एयरपोर्ट तथा महाबोधि मंदिर में सेवा देगा। तो दरभंगा पड़ेगा आपको मुजफ्फरपुर दरभंगा, ठीक है, वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती मनाई गई है। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार की पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिला के किस साहित्यकार को साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, ध्यान रखेंगे, साहित्यकार को साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को, जो मुजफ्फरपुर जिले के हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्यसभा जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने में पहले स्थान पर आ गई है? तो बिहार पहले स्थान पर आ गया है। कौन सा राज्य सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने में पहले स्थान पर आ गया है? तो बिहार जो है पहले स्थान पर आ गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पंचम फेडरेशन कप चैंपियनशिप में बिहार पुरुष टीम ने किस टीम को 18-16 से हराकर फेडरेशन कप पर कब्जा जमाया है? तो आंध्र प्रदेश ने जमाया है। ध्यान रखेंगे, बिहार को हराया है, बिहार पुरुष टीम को हराया है। हाल ही में पंचम फेडरेशन कप चैंपियनशिप में बिहार पुरुष टीम ने किस टीम को 18-16 से हराकर फेडरेशन कप पर कब्जा जमाया है? तो आंध्र प्रदेश ने कब्जा जमाया। नेक्स्ट है, बिहार के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में किस साहित्यकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो है अनावरण किया गया है। बिहार के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में किस साहित्यकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट है, किस जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बुडको के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो भागलपुर, मुंगेर तथा वैशाली। किस जिले के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, ध्यान रखेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बुडको के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो भागलपुर हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर सटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वैशाली, पटना के पास पड़ जाएगा वैशाली, भागलपुर, मुंगेर और वैशाली के साथ। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, ध्यान रखेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 9.8% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 9.8% है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य के कितने जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएगी? तो 13 जिलों में जो है कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएगी, 328 कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएगी 13 जिलों में। नेक्स्ट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है अवार्ड प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, मनोज बाजपेयी। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई है? तो बिहार, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई है? तो बिहार राज्य में कम हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मधुबनी जिला के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो शम्स आलम को चुना गया है। हाल ही में मधुबनी जिला के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो शम्स आलम को चुना गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किसानों को बीज खरीदने में कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो 80% अनुदान देने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने किसानों को बीज खरीदने में कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो 80% अनुदान देने का निर्णय लिया है। हाल ही में सुपौल के किस व्यक्ति को बेस्ट
टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एम वल्ली को जो है बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो सुपौल के हैं। हाल ही में सुपौल के किस व्यक्ति को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एम वल्ली को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार की बेटियों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य भर के कराटे के प्रशिक्षण के लिए कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 1068 स्कूलों का चयन किया गया। ध्यान रखेंगे, 1068 स्कूलों का चयन किया गया। बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य भर में कराटे के प्रशिक्षण के लिए कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 1068 विद्यार्थियों को चयन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है? तो दरभंगा जो है पटना के बाद दूसरा राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है दरभंगा। दरभंगा पड़ता है आपको ये समस्तीपुर और मधुबनी के बीच में है दरभंगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर के बगल में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में सेब का कौन सा प्रजाति को विकसित किया गया है? तो हरिमन 99। हाल ही में बिहार में सेब की कौन सी प्रजाति को विकसित किया गया है? तो हरिमन 99 को जो है विकसित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए राज्य की कितनी कंपनियों को एथेनॉल खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो 6 कंपनियों को जो है एथेनॉल खरीदने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए राज्य की कितनी कंपनियों को एथेनॉल खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो 6 कंपनियों को एथेनॉल खरीदने की मंजूरी दे दी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के किस कैंडिडेट को डीजी एनसीसी अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो अंबिका रसीम और मोहन कुमार को। बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के किस कैंडिडेट को डीजी एनसीसी अवार्ड के से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो अंबिका रश्मि और मोहन कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के औरहिया हिंगन में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अररिया में किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले के औराही हिंगना में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मंकी पार्क बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो ये अररिया में की गई है। किशनगंज और सुपौल के बीच में अररिया पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के पहले डोज का सर्वाधिक मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो 5वें स्थान पे है। हाल ही में जारी केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के पहले डोज के सर्वाधिक मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। आइए अब देखते हैं नवंबर का, ठीक है। बिहार के किस जिले के 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम का चंपारण के हैं धीरज कुमार। बिहार के किस जिले के 13 वर्षीय धीरज कुमार, ध्यान रखेंगे, 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम चंपारण के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो पटना वुमेन्स कॉलेज। कौन से विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्रों के लिए चयनित किया गया है। न्यूयॉर्क स्थित संगठन ग्लोबल पीस चैन की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर के किस बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का राज्य का नाम रोशन किया है? तो अनुश्रिया, ध्यान रखेंगे, अनुश्रिया। एक बार और देख लेते हैं इसको। न्यूयॉर्क स्थित संगठन ग्लोबल पीस चैन की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर की, ये कहाँ की हैं? तो ये मुंगेर की हैं। जमालपुर की किस बेटी ने, जब मुंगेर के जमालपुर की बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का और राज्य का नाम रोशन किया है? तो अनुश्रिया है, ध्यान रखेंगे, अनुश्रिया है। मुंगेर कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर मुंगेर, ठीक है, भागलपुर के जस्ट पीछे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य में कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो 18 बच्चों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य में से कितने बच्चों का चयन किया गया? तो 18 बच्चों की चयन किया गया है। किस राज्य की सरकार ने
ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है? तो बिहार ने किया है। किस राज्य की सरकार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है? तो बिहार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया है? तो 534 प्रखंड में। बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया है? तो 534 प्रखंड में। भोजपुरी फिल्म के अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने किस फिल्म में राबड़ी देवी का किरदार निभाया है? तो ललटेन फिल्म में राबड़ी देवी का जो है किरदार निभाया है। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा, ध्यान रखेंगे, स्मृति सिन्हा किस फिल्म में राबड़ी देवी की किरदार निभाई है? तो लालटेन में। लोक जनशक्ति पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 21वीं। लोक जनशक्ति पार्टी का 2021 में 21वीं स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो बिहार में है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो बिहार में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर में श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे है? तो दूसरे स्थान में है। बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। ये राजगीर में किया गया है, नालंदा में राजगीर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड के निदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर पूनम शर्मा को। बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड के निर्देशक बनाया गया है? तो डॉक्टर पूनम शर्मा को। हाल ही में किस मैथिली कथाकार एवं साहित्यकार को इस वर्ष का कृति नारायण मिश्रा साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो डॉक्टर महेंद्र झा को कृति नारायण मिश्रा साहित्य सम्मान दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। कृति नारायण मिश्रा साहित्य सम्मान किसको दिया जाएगा? तो डॉक्टर महेंद्र झा को। डॉक्टर महेंद्र झा को। ये क्या है? तो मैथिली कथाकार एवं साहित्यकार है, मैथिली कथाकार एवं साहित्यकार हैं डॉक्टर महेंद्र झा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, ध्यान रखेंगे। कृति नारायण मिश्रा साहित्य सम्मान, कृति नारायण मिश्रा साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र झा को दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में बुजुर्ग के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है? तो बिहार। किस राज्य में बुजुर्ग के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है? तो बिहार। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और गवर्नेंस बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखेंगे, लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राहुल वर्मा को। हाल ही में नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राहुल वर्मा को जो है महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिए जाने की घोषणा की गई है? तो भोजपुर को। बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिए जाने की घोषणा की गई है? तो भोजपुर को। औरंगाबाद जिले का मुख्यालय स्थित IMA हॉल में पद्म सहित गीता द्रुत विलवित, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा उठपटांग शब्द है, गीता द्रुत विलवित एवं गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो धनंजय जयपुरी हैं। औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित IMA हॉल में पद्म सहित गीता
द्वैत बिलबित गद एवं गद सहित कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो धनंजय जयपुरी लेखक हैं। एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इससे बिहार को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी? तो 342 मेगावाट बिजली मिलेगी। एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इससे बिहार को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी? तो 342 मेगावाट बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है, बेगूसराय के कौन सा सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो शंभू कुमार ने। बेगूसराय के कौन सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो शंभू कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं? तो बेगूसराय के हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं? तो ये बेगूसराय के हैं। ठीक है, बेगूसराय के हैं। पटना से सटा हुआ है बेगूसराय, पूरब साइड में। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों के सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है? तो ये दरभंगा बन गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट बन गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है? तो बिहार। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है? तो बिहार। हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए ईयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? तो गया स्कूल को। हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? तो गया स्कूल को। भारतीय रेलवे की पहली 3 AC इकोनॉमिक कोच वाली स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर शुरुआत की गई है? तो आनंद बिहार से पटना तक। भारतीय रेलवे की पहली 3 AC इकोनॉमिक कोच वाली स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर शुरुआत की है? तो आनंद बिहार से पटना तक। ध्यान रखेंगे, आनंद बिहार से पटना तक। नेक्स्ट है, बिहार की शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकर नाथ झा को बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। बिहार के किस बेटी का चयन इंडिया एवं महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में भाग लेने के लिए हुआ है? तो प्रगति सिंह का। बिहार की किस बेटी का चयन इंडिया एवं महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में भाग लेने के लिए हुआ है? तो प्रगति सिंह का। राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने वाले देश की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो मुजफ्फरपुर का। राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरा एवं पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश की पहली इकाई का उद्घाटन हुआ? तो मुजफ्फरपुर का। नेक्स्ट है, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार राज्य का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है? तो 19 जिला। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार राज्य का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है? तो 19 जिला जो है तंबाकू मुक्त हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है? तो 200.02 एकड़ का। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है? तो 200.02 एकड़ भूमि का। नेक्स्ट है, कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला। कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला बन गया है। ध्यान रखेंगे, कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है?
तो राजगीर में किया गया है। बिहार के किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो राजगीर में किया गया। राजगीर नालंदा में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत यूपी और बिहार के कितने प्रतिशत लोगों को दिल्ली में राशन वितरित किया गया है? तो 87%। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत यूपी और बिहार के कितने प्रतिशत लोगों को दिल्ली में राशन वितरित किया गया है? तो 87%। बिहार के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत 2020 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस, ध्यान रखेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस। बिहार के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत 2020 में पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस को। नेक्स्ट देखते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो पहली। दरभंगा एयरपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो पहली। खाद्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है? तो 4। खाद्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है? तो 4। खगड़िया के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 में टीम में हुआ है? तो विश्वजीत पिंचू गोचाला। खगड़िया के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 में टीम में हुआ है? तो विश्वजीत पिंचू गोचाला। बिहार राज्य के किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है? तो रोहतास। बिहार राज्य के किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है? तो रोहतास। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार का कार्य कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई है? तो बजट नियंत्रक। राज्य सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्यों में कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई है? तो बजट नियंत्रक। बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो पल्लवी राज। बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो पल्लवी राज। दरभंगा जिले में मैं और मेरी अलहर कविता पुस्तक का विमोचन हुआ, इसकी लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। दरभंगा जिले में मैं और मेरी अलहर कविता पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग की कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग की कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार का मखना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो मिथिला मखना। पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो मिथिला मखाना के नाम से होगा। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस कांस्य पदक विजेता को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शरद कुमार को। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस कांस्य पदक विजेता को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो शरद कुमार को। हाल ही में बेटियों की सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? तो यूनिसेफ के साथ तैयार किए। नेक्स्ट है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता बनेगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? तो उम्मीद होप। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21वीं मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित होगी? तो उम्मीद होप। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो IS के पाठक को। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के
अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो IS के पाठक को। भागलपुर मांदर हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो कवि गुरु एक्सप्रेस का। भागलपुर मांदर हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो कवि गुरु एक्सप्रेसवे। स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो अंतिम स्थान पे है। ध्यान रखेंगे, अंतिम स्थान पे। नेक्स्ट है, सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो रवि भूषण पांडे। सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो रवि भूषण पांडे। हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सुधांशु फिरदौसी। हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सुधांशु फिरदौसी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया है? तो नालंदा। बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया है? तो नालंदा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंडशिप कप पिकल बाल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हराकर जीता है? तो सिक्किम राज्य को हराकर जीता है। फ्रेंडशिप कप पिकल बाल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हराकर जीता है? तो सिक्किम को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली हॉट के तर्ज पर। राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली हॉट के तर्ज पे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा 9 एकड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना, ध्यान रखेंगे, सतघरवा जलाशय योजना। बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान 2021 में मिला। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार को कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो सुपौल को मिला है। ध्यान रखेंगे, बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है सुपौल को। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो ये सुपौल को मिला है। मधुबनी और अररिया के बीच में सुपौल पड़ता है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? तो ई विधान एप्लीकेशन। बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? तो ई विधान एप्लीकेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 104.83 लाख टन हो गई है। बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 104.83 लाख टन हो गई है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो रोहतास में बनने जा रहा है। बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो रोहतास में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई जल मिशन की रिपोर्ट के अनुसार
नल जल योजना में बिहार देश में कितना स्थान पर है? तो 7वें स्थान पे, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार देश में कितने स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत को ये जो है पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड पदक जीते थे, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रमोद भगत को। नेक्स्ट है, बक्सर जिले के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रामजन्म मिश्रा को। बक्सर जिले के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रामजन्म मिश्रा को। बिहार के शिवहर जिले में कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो अनुष्का कुमारी पहली उम्मीदवार बन गई है कम उम्र में। ठीक है, बिहार के शिवहर जिला, ध्यान रखेंगे शिवहर जिला, थोड़ा सा इसको मैप में आप देख लीजिए। शिवहर पड़ता है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में पड़ता है, लेकिन शिवहर जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो शिवहर जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ध्यान रखेंगे। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में शिवहर पड़ता है, ठीक है, कि बीच में पड़ता है। वहीं की है अनुष्का कुमारी जो कम उम्र की महिला हैं, ठीक है, और ये मुखिया बन चुकी हैं। नेक्स्ट है, जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ, ध्यान रखेंगे, स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंट अवार्ड एवं बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है घनश्याम शाह। जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड एवं बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो घनश्याम शाह को। बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये सहरसा के रहने वाले हैं, ठीक है। ये किस जिले के रहने वाले हैं? सहरसा के रहने वाले। ये खगड़िया और मधेपुरा के बीच में पड़ता है सहरसा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो 44 नंबर पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पे है? तो 44वें स्थान पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बिहार। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बिहार। बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से पुरस्कृत किया गया है? तो उम्मीदें होप को पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है, मधुबनी के किस निवास को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद झा को जो है महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की जागृति सिंगाल नीति आयोग के निर्देशक बन गई हैं। वे बिहार किस जिले के रहने वाली हैं? तो अररिया की हैं। बिहार की जागृति सिंगल नीति आयोग की निर्देशक बने हुए बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो अररिया की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना, ठीक है। बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष, ध्यान रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को। अब आइए दिसंबर महीने का एक करंट है, ठीक है। हम लोगों ने जनवरी से लेकर के अगस्त तक देख लिया है, और ये दिसंबर लास्ट महीने का जो है 2021 का करंट देखते हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा एवं संरक्षण के लिए, शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी से पौधे लगाने का निर्णय लिया है? तो ये सासाराम ने निर्णय लिया है,
ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी से पौधे लगाने का निर्णय लिया है? तो ये सासाराम ने लिया है। बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 50। ध्यान रखेंगे। बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 50। बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो ये जमुई बन गया है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो जमुई बन गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये जमुई कहाँ पड़ेगा? ये जमुई आपको पड़ जाएगा, जमुई ये पड़ जाएगा बांका और नवादा के बगल में जमुई पड़ जाएगा। ये झारखंड से सटा हुआ है, बांका और नवादा के बीच में पड़ेगा जमुई। ठीक है। बिहार का कौन सा महिला ने निशानेबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो श्रेयसी सिंह ने जीती है। बिहार का कौन सा महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो श्रेयसी सिंह ने जीती है। बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो सुपौल जो है पहला कचरा मुक्त बन गया है। ये अररिया और मधुबनी के बीच में सुपौल है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो बिहार शरीफ जो है सबसे अधिक प्रदूषित रहा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो बिहार शरीफ जो है सबसे प्रदूषित रहा है। ध्यान रखेंगे। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सतीश कुमार को जो है नवादा के पत्रकार को मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपा गई है? तो ये पूर्णिया के हैं। ध्यान रखेंगे, ये पूर्णिया के हैं। किशनगंज और अररिया के किशनगंज और अररिया के बीच, किशनगंज और कटिहार के बीच में पड़ता है पूर्णिया। ठीक है। सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिले के उद्योग केंद्र को महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंप दी गई है? तो पूर्णिया। कौन से संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया है? तो NCEAR के द्वारा। कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो NCEAR। बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो ये बनारस शामिल है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो ये बनारस शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विनोद कुमार को जो है एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो नालंदा में किया गया है। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट है, नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर अजय सत्यनारायण उपाध्याय इसके लेखक हैं। भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय इसके लेखक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट उमंग इक्वल्स ध्यान रखेंगे, लास्ट उमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ। इसके लेखक हैं डॉक्टर MR शरण। डॉक्टर MR शरण जो है इसके लेखक हैं। एक बार और देख लेते हैं, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट उमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ। इसके लेखक हैं डॉक्टर MR शरण। नेक्स्ट है, मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो शम्स आलम को। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का कर्ज मिलेगा? तो 329 मिलियन डॉलर का कर्ज मिलेगा। बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का कर्ज मिलेगा? तो 329 मिलियन डॉलर का कर्ज मिलेगा। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनील सौरभ को। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनील सौरभ को। हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? तो 86% ने जन्म दिया है। हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो 86% बच्चों को जन्म दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न नेशनल पिक बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो 3 मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में हुए संपन्न नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो 3 मेडल अपने नाम किया है। किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार में ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शशि वर्मा को। नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शशि वर्मा को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जातीय जनगणना कराने वाले बिहार देश का पहला कौन सा राज्य बन जाएगा? तो ये दूसरा बन जाएगा। पहला कौन है? कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दूसरा राज्य बन जाएगा। और पहला जातीय जनगणना कराने वाला राज्य कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने की उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरबाज अंसारी को। सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरबाज अंसारी को। बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.08 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो गया जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.08 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो गया जिला प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 49% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार फिर। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी मध्य रेल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूर्वी मध्य रेलवे में 49% की वृद्धि हुई है। मुंगेर जिले में जमालपुर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। कि किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2021 के लिए हुआ है? तो कुमार आयर्स का। मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो कुमार आयर्स का हुआ है। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच लिया गया है? तो 7। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच से लिया गया है? तो 7, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार यानी 7 जो है गांव अदला बदली होंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्यिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आस्था दीपाली, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आस्था
बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष कर दी गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष कर दी गई है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो 33% हिस्सेदारी तय की गई है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो 33% तय की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 44वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने जीता है। ध्यान रखेंगे 44वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने जीता है। दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन। ध्यान रखेंगे दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। नेक्स्ट है फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो पटना जिले को शामिल किया गया है। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो पटना जिला को शामिल किया गया है। बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सफल कपल अभियान का शुरुआत की गई है। बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान का शुरुआत की गई है? तो सफल कपल अभियान की शुरुआत की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें से सबसे अधिक टेस्टिंग कराने वाला राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार राज्य शीर्ष पर है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार राज्य शीर्ष पे है। कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है। कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनने वाला पहला राज्य बन गया? तो बिहार बन गया है। देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य में शुरू किया गया है। देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य में शुरू किया गया है। नेशनल फेस्टिवल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य में ने की है? तो बिहार राज्य ने की है। नेशनल फेस्टिवल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो बिहार राज्य ने की है। कौन सा विश्वविद्यालय की पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन सा विश्वविद्यालय की पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो प्रंजाल कुमार का हुआ है। प्रंजाल कुमार का। हाल ही में सुपौल जिले के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए हुआ है? तो प्रंजाल कुमार का हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान की है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश में भर में दूसरा स्थान मिला है? तो मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है? तो बिहार ने की। बिहार की। तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य की तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है तेलंगाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले के कढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर पड़ता है। पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद मुजफ्फरपुर पड़ेगा। ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रेक में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रेक में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह, ध्यान रखेंगे, श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जी है? बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीती हैं? तो ये दूसरी बार स्वर्ण पदक जीती हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए दूसरी बार स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन? तो श्रेयसी सिंह जीती हैं, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है। प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागी नकटी में हुआ था, नागी नकटी में हुआ था। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो भागलपुर में, ठीक है। प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागी निकट में हुआ है, तो भागलपुर तो आप देख ही रहे हैं, कटिहार और बांका के बीच में भागलपुर पड़ता है। ये जमुई आपको पड़ जाएगा बांका और नवादा के बीच में पड़ जाएगा, बांका और नवादा के बीच में जमुई पड़ जाएगा। यहाँ पे जो है, ठीक है। प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ है? कलरव जमुई के नागा कट्टी में है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव के आयोजन बिहार के लिए किस जिले में है? तो भागलपुर में है, ठीक है। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो फिलो ऐप को जो है लॉन्च किया है। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो फिलो ऐप का लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 से भी रिपीट हो गया। बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो 2025। बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना। बिहार को किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार के किस शहर से की है? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण से की है। 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार के किस शहर से की है? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण से की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। यह कब तक चलाई जाएगी? तो 15 जनवरी तक चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। यह कब तक चलाई जाएगी? तो 15 जनवरी को की जाएगी। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी पे तीसरा स्थान बिहार का है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता का गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो गया जिला शीर्ष पर रहा है, ठीक है। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो गया जिला शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार, ठीक है, एक्सपेलरी परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बिहार को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार बिहार को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान अपराध के मामले में है। आइए नेक्स्ट है, 18 दिसंबर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले
लोक नाटककार भिखारी ठाकुर को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती भिखारी ठाकुर की मनाई गई है 18 दिसंबर को। बिहार पुलिस ने अपराधियों को लेखा जोखा रखने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चक्र ऐप लॉन्च किया है। बिहार पुलिस ने अपराधियों का लेखा जोखा रखने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चक्र ऐप लॉन्च किया है। परिवहन विभाग रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत में कमी आई है? तो 13.7% कमी आई है, ध्यान रखिएगा। बिहार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत कमी आई? 13.7% की कमी आई है। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने 119वीं जयंती मनाई है? तो राम वृक्ष बोनीपुर ने मनाई है 119वीं जयंती। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो राम वृक्ष बोनीपुरी की। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वां पुष्प प्रदर्शन का उद्घाटन हुआ है? तो ये दरभंगा में हुआ है। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शन का उद्घाटन हुआ? तो ये दरभंगा में हुआ है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू होगी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज़ यानी सनातन की पढ़ाई शुरू होगी नालंदा विश्वविद्यालय में 2022 से। नेक्स्ट है, समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्ण कुमार ठाकुर को जो है मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है अयोध्या धाम में, ध्यान रखिएगा। बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रेक के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ब्रेक के मामले में बिहार किस चौथे स्थान पे है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, ध्यान रखेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इसको बोलते हैं जेडीयू बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो बिहार द्वारा जो है ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। बिहार की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो कोसी नदी पे जो है सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। डिजिटल साक्षरता के मामले में बिहार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मधुबनी जो है प्रथम स्थान पे है। डिजिटल साक्षरता के मामले में मधुबनी जो है प्रथम स्थान पे, ध्यान रखेंगे, मधुबनी जो है प्रथम स्थान पे। ये पड़ जाएगा आपको सीतामढ़ी और सुपौल के बीच में मधुबनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो है पटना पड़ जाएगा, डिजिटल साक्षरता के मामले में दूसरा पटना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो मोकामा में किया जाएगा। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो मोकामा में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। बिहार में कितने अरब रुपए की लागत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेज के भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो 8.3 अरब, ठीक है। बिहार में कितने अरब रुपए की लागत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेज के भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो 8.37 अरब रुपए से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण 8.37 अरब से। बेंगलुरु के अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो पटना। बेंगलुरु के अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल को मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो पटना। किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो गंगा में, ध्यान रखेंगे। किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो गंगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियनशिप ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने जीता है। बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने जीता है।
किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है। हाल ही में जारी स्वस्थ वृद्धिशील प्रगति हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का कौन सा पायदान है? तो 11वें पायदान है। स्वस्थ वृद्धिशील प्रगति 11वें पायदान है बिहार का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए स्वस्थ सूचकांक में बिहार किस स्थान पे है? तो 18वें स्थान पे है। हाल ही में जारी किए गए स्वस्थ सूचकांक हेल्थ इंडेक्स में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो 18वें स्थान पे है। बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो letsinspireBihar.org, letsinspireBihar.org। समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उमा शंकर पदोधार तथा धर्मेंद्र कुमार को। समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उमा शंकर पदोधार तथा धर्मेंद्र कुमार को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और कैलोकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो जमुई और रोहतास में, ध्यान रखेंगे, जमुई और रोहतास में। बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सा बीमारी का इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो किडनी ट्रांसप्लांट बीमारी का जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ तक रहा आपको दिसंबर 2021 का करेंट, यहाँ तक समाप्त हो गया। तो इसको भी आप लोग जो है पूरी कंप्लीट और मैप के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो और मज़ा आएगा और आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।